नमस्कार मित्रों, उपयोगी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे लेवल की चल रही होगी। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन टाइम्स प्रैक्टिस बुक से लिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके जीके के सेक्शन को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? तो जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन नंबर सी। और ये बैंक दर और रेपो दर क्या होती है? जब आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक धन उधार लेते हैं तो जो लॉन्ग टर्म लोन होता है वो बैंक दर कहलाता है, उस पर जो इंटरेस्ट लगता है। और जो शॉर्ट टर्म लोन होता है उस पर जो रेट लगता है उसको रेपो दर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, क्योंकि कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को दे रहे हैं यानी कि उल्टा हो रहा, तो यही रेपो दर रिवर्स रेपो दर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(3) में उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु योग्यताओं का वर्णन है, जिसमें कहा गया है वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? देखिए, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए ये रिट जारी करते हैं। तो इसमें जो है, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जो रिट जारी किया जाता है वो अधिकार परीक्षा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसी बिंदुसार का पुत्र था अशोक। लेकिन ये जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश का था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो ये दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था, जो क्रम में इस प्रकार हैं, जी के टी एस एल, यही याद कर लीजिए। जी का मतलब गुलाम वंश, के का मतलब खिलजी, टी का मतलब तुगलक वंश, यस सैयद वंश और यल लोधी वंश। यही 5 राजवंश शासन करते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है? तुगलक वंश के बाद, तो तुगलक के बाद सैयद आता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? देखो, प्लूटो जो है इसको नवग्रह में शामिल किया जाता था, लेकिन 2006 के बाद ये बौने ग्रह की श्रेणी में आ गया है। तो इस प्रकार अब ग्रहों की संख्या 8 मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है, ऑप्शन नंबर डी। गेहूं एक है, क्या है? बेल है, औषधि, झाड़ी, वृक्ष। देखिए, गेहूं में विटामिन B1, B2, B6, ई पाए जाते हैं और इसमें जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा सब पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की इसको औषधि माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? तो ये जो रेंगने वाले होते हैं इनको हम रेप्टाइल यानी कि सरीसृप कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? इसको तनाव मापी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? तो देखिए, जिन पदार्थों के अंदर से ऊष्मा का संचरण बहुत कम होता है या मुश्किल से होता है उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे कांच यानी कि शीशा, लकड़ी, कपड़ा। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शीशा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से अस्थायी रूप में डाटा संचित करता है? कंप्यूटर में
तो ये होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसको स्थायी मेमोरी कहते हैं, और रैम को अस्थायी मेमोरी कहते हैं। अगला प्रश्न, जंग लगना क्या है? तो जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। ये कौन सी क्रिया है? ऑक्सीकरण और अपचयन की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? तो क्लोरीन ऑक्साइड जो है इसका घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया? तो ये किया गया योजना आयोग के स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए। और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से प्रभाव में आया। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो ये थे टी.एच. मैमन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ कलाकार हैं, उनकी कला है, इसमें मिलाइए। सबसे इजी पहले देखते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वादक हैं, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, एम.एफ. हुसैन चित्रकला से संबंधित हैं, गौरीशंकर देवीलाल कत्थक से। तो इसमें एक का सी, 2 का ए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पास्कल इकाई है किसकी इकाई है? पास्कल दाब की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द सेल आउट पुस्तक के लेखक हैं पॉल बेट्टी। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये 2021-22 का करंट अफेयर है केंद्रीय बजट से, इसको स्किप करते हैं। अगला प्रश्न, ये भी पुराना करंट अफेयर है, राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया। किस देश के राष्ट्रपति हैं? तुर्की के राष्ट्रपति हैं अभी भी। अगला प्रश्न देखते हैं, वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की, ये छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मीनू मुमताज का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये अभिनय के क्षेत्र से संबंधित हैं। 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस डायरेक्टर को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये है इम्तियाज अली। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, लखनऊ में डैश क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? ललित कला अकादमी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के लगती है, यानी कि 8 राज्य और 1 दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें जो है उड़ीसा से इसका बॉर्डर नहीं लगता है, उत्तराखंड से लगता है, हिमाचल से लगता है, हरियाणा से लगता है, राजस्थान से लगता है, मध्य प्रदेश से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है, झारखंड से लगता है, बिहार से लगता है और दिल्ली से भी लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों से उत्तराखंड नामक एक राज्य अस्तित्व में कब आया था? तो ये आया था 9 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में किसकी सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया है? तो ये जो है विद्यालयी शिक्षा के लिए उठाया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है, किसी नृत्य की बात हो रही है चारों ऑप्शन में से,
इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी के सर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लंब रखकर नृत्य करती है। ये कौन सा नृत्य है? इसको चरकुला कहते हैं, जो कि ब्रज क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के डैश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और अपने कार्यविधि की नींव रखी थी, यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? तो यह है अभ्रक। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? तो ये ट्रोकिया प्रणाली के द्वारा लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? ये है सारस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो इसमें जो है 2/3 की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।